फैज साहब का एक शेर है, ना उम्मीद नहीं है दिल नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो क्या सचिन पायलट जनरेशनल चेंज चाहते हैं, पीढ़ी परिवर्तन चाहते हैं? क्या सचिन पायलट इस सोच के साथ राहुल गांधी की सोच वाली कांग्रेस की मुख्य धुरी बनते जा रहे हैं? क्या सचिन पायलट इशारों ही इशारों में अशोक गहलोत सरीखी पीढ़ी को इशारा कर रहे हैं कि अब वक्त युवा पीढ़ी का है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। राजस्थान तक में आप सबका स्वागत है और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। तो सचिन पायलट एक बार फिर अपना जलवा बिखेरने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं और एक सोची समझी रणनीति के तहत दिल्ली के अखबारों को, दिल्ली के टीवी चैनलों को उन्होंने चुना है। आपकी अदालत में वो दिखाई दिए, इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा में वो इंटरव्यू उनका आया। मैं गौर से उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें 3-4 चीज़ें मेरी नज़र में आई जो मुझे लगा कि उससे बात की जाए। एक तो सचिन पायलट सक्रिय अचानक से हो गए हैं। उनको छत्तीसगढ़ का महासचिव बनाया गया है, तो कभी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं, कभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा, न्याय यात्रा में दिखाई देते हैं। राजस्थान आते हैं तो अपनों से मनाने का मतलब जो अपने थे, थोड़े रूठ गए थे, उनको मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अपने इलाके विधानसभा क्षेत्र में भी जाते हैं और बीजेपी के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। जो बेरोजगार लड़के अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके धरने प्रदर्शन पर भी वो पहुंच जाते हैं। तो ये सक्रियता सचिन पायलट की क्या दिखाती है, इस बारे में तो बात करेंगे। क्या उनको कोई इशारा मिला है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनको बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में दी जा सकती है? अभी इस पर साफ तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक दो चीजें उनके इंटरव्यू से साफ है। उनसे जब पूछा गया लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को मौका देना चाहिए। 25 से 30 साल की पीढ़ी हो, एजुकेटिव हो, मोटिवेटेड हो और युवा हो, उम्मीदें रखने वाली पीढ़ी हो, ऐसी पीढ़ी को मौका देना चाहिए। विधानसभा चुनाव में भी ऐसी पीढ़ी को मौका दिया गया था और बड़ी संख्या में ऐसे युवा चेहरे जीत कर आए हैं। सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव मुझे लड़ने के लिए कहा गया था, मैं लड़ा। अब पार्टी बैठेगी, विचार करेगी, मंथन करेगी, संवाद करेगी, लोकतांत्रिक ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आगे वो गोल कर गए। बड़ा दिलचस्प है। वो चाहते तो कह सकते थे कि विधानसभा चुनाव मुझे लड़ने के लिए कहा गया, मैं लड़ा, जीता भी। अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा तो मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। ये भी कह सकते थे कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है तो पुरानी पीढ़ी के जो अनुभवी, समझदार, एक्सपीरियंस लोग हैं, जो अपने आप को बेहद लोकप्रिय बताते हैं, उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। सीधा सीधा वो चुनौती दे सकते थे कि अशोक गहलोत भी चुनाव लड़े, ब्रिजेंद्र ओला भी चुनाव लड़ें, सीपी जोशी भी चुनाव लड़ें, डोटासरा भी चुनाव लड़ें, वो खुद चुनाव लड़ेंगे, भंवर जितेंद्र सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन चीज़ों को वो गोल कर गए। साफ इशारा है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनके पास एक बहाना भी है कि वो छत्तीसगढ़ में महासचिव है और छत्तीसगढ़ में पार्टी को ज्यादा सीटें दिलाने की जिम्मेदारी उन पर है। लेकिन युवा पीढ़ी की बात कही, युवा पीढ़ी की जो मोटिवेटेड है, जो एजुकेटेड है, जो 25 से 30 साल की उम्र भी उन्होंने बता दी, 25 साल चाहिए मिनिमम लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो ये क्या जनरेशनल चेंज की बात है? उनको लगता है कि पीढ़ी परिवर्तन का समय अब कांग्रेस में आ गया है। बीजेपी तो पीढ़ी परिवर्तन लगातार कर रही है। अभी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, वसुंधरा को हटाकर, शिवराज सिंह को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह एक नया मुख्यमंत्री आया। तो ये पीढ़ी परिवर्तन की दिशा में जा रहा है। पीढ़ी परिवर्तन कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो 303 के आसपास सीटें जीती थी, उसमें से 150 के टिकट काट दिए जाएंगे। लगातार 2 बार जीते हुए के टिकट काट दिए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। 70 साल से ऊपर वालों के टिकट काट दिए जाएंगे। तो ये पीढ़ी परिवर्तन से सचिन पायलट क्या कोई सीख ले रहे हैं, सबक ले रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने भी इस तरफ कोई इशारा किया है? ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में अब क्या होगा। दूसरा, जो मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था उनका इंडियन एक्सप्रेस में, तो फिर वो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में अशोक गहलोत पर तोहमत लगा देते हैं, हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं इस रूप में कि देखिए
28 मंत्री थे, 3 लड़े नहीं, 25 लड़े, 18 हार गए। कुछ के टिकट बदल दिए जाते, कुछ को हटा दिया जाता, नए चेहरे उतार दिए जाते तो फायदा होता। आगे वो कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को जितने टिकट दिए गए उनमें से ज्यादातर जीत कर आए तो पार्टी को फायदा हुआ, और ये लॉन्ग टर्म फायदा होता है। हालांकि खुद 46 साल के हैं, अभी तो युवा होने में 4 साल बाकी हैं। मैं इसलिए मजाक में कह रहा हूं क्योंकि 50 साल का भी जो कांग्रेस में नेता होता है वो युवा नेता ही होता है। खैर वो अलग बात है। तो हम मुद्दे पर आ रहे थे कि फिर उन्होंने संख्या गिना, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने छात्रों का मुद्दा उठाया, परीक्षा लीक का मुद्दा उठाया, तो पार्टी को डायरेक्शन में लाने के लिए कि पार्टी पटरी पर आए और एक तरह से जो गलतियां कर रही थी उन गलतियों से सबक ले, ये उन्होंने अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की। इसके पीछे वो कहना शायद ये चाह रहे थे कि इसकी वजह से पार्टी को फायदा हुआ जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में कि मैंने जो किया वो उससे अच्छा था बुरा था, ये सवाल उठता है। आगे वो फिर आंकड़े गिनाना शुरू कर देते हैं जिससे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने धरने प्रदर्शन किया, जो पैदल पद यात्रा की अजमेर से लेकर जयपुर तक, उन सब से पार्टी को फायदा हुआ कि पहले एक बार 23 सीटें आई थी, एक बार 56 सीटें आई थी, इस बार 70 सीटें आई, और मंत्रियों में से कुछ के टिकट काट दिए जाते, इनकम्बेंट विधायकों में से कुछ को टिकट काट दिए जाते तो पार्टी बेहतर स्थिति में पहुंच सकती थी और शायद दोबारा सत्ता में भी आ सकती थी। तो सचिन पायलट अपने लिए एक भूमिका तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उन एक तरफ 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है, दूसरी तरफ सचिन पायलट क्या जनरेशनल चेंज की बात कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी का मकसद भी यही है? राहुल गांधी तो अपनी तरफ से 1-2 बार ये इशारा भी कर चुके हैं। ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट को हम ज्यादा सक्रिय देखेंगे? अभी तो उनकी रणनीति, चुनावी रणनीति या पॉलिटिकल रणनीति साफ है कि छत्तीसगढ़ में जाना है, छत्तीसगढ़ का महासचिव बनाना है, बनाया गया है तो पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलानी है, राजस्थान में लगातार आते रहना है, और राजस्थान में जब भी आओ तो जो रूठ गए हैं उनको मनाना है, जो पॉलिटिकल दुश्मन है पार्टी के अंदर उनको अपने पक्ष में लेने की कोशिश करनी है, जो अपने हैं उनको आगे बढ़ाना है, और युवा पीढ़ी के रूप में, युवा पीढ़ी का समर्थक, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला नेता के रूप में वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। अपना एक नया युवा वोट बैंक तलाशने की वो कोशिश कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी की बात करेंगे, युवा चेहरों को राजनीति में सामने लाने की बात करेंगे तो स्वाभाविक है जो युवा है वो उनसे ज्यादा जुड़ेगा। इससे कांग्रेस को तो फायदा होगा, लेकिन सचिन पायलट को भी इसका फायदा होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।